देश संविधान और बाबा साहब को लेकर दिए गए बयान पर केंद्रीय बिजली मंत्री एवं पूर्व सीएम मनोहर लाल ने दिया स्पष्टीकरण। तो उसमें गलत बात नहीं की है, लेकिन विपक्ष के लोग जो होते हैं उसमें न कोई मीन फेंक निकालते रहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर हमारे बहुत ही आदरणीय महापुरुष हैं और संविधान जो है वास्तव में तो निर्माता के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर ही हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के बिना संविधान का तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा संविधान की खिल्ली उड़ाई, बीजेपी ने संविधान के प्रति श्रद्धा दिखाई और संविधान से ही सारी चीज चलाई। मेरे बयान को अगर डाला जाता तो ये बिल्कुल उचित नहीं है और इसको देश की जनता बिल्कुल बर्दाश्त भी नहीं करेगी। हम कई बार बार कह चुके हैं, पार्लियामेंट के पटल पर भी कहा है, सारे देश में भी कहा है संविधान में, कि ये तो केवल संविधान को लेकर के कांग्रेस के लोग उसकी खिल्ली उड़ाते रहे। हरियाणा में गेहूं की अगेती किस्मों की बिजाई के लिए मौसम अनुकूल हुआ। गेहूं वैज्ञानिक के मुताबिक गेहूं की अगेती किस्मों की बिजाई 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक की जा सकती है। बिजाई का उचित समय जो आ चुका है, अक्टूबर का अंतिम सप्ताह और नवंबर का पहला सप्ताह अगेती बिजाई के लिए सबसे उचित समय रहता है। जब तापमान जो है 32-33 डिग्री दिन के आसपास था ज़्यादा, वो अभी डाउन आने लग रहा है, रात का 16-17 डिग्री के आसपास है। तो बिजाई के समय जिंद में भाई दूज का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। भाइयों को तिलक लगा, बहनों ने लंबी उम्र की कामना की। करनाल में पराली बेचकर अतिरिक्त कमाई कर रहे किसान, प्रदूषण के खिलाफ मुहिम को मिल रहा समर्थन। एएसआई संदीप लाठर के परिवार की आर्थिक सहायता के लिए हरियाणा पुलिस ने फंड जुटाने की मुहिम शुरू की। हरियाणा पुलिस अपराधियों के हमले की जवाबी कार्रवाई में नहीं करेगी देरी। डीजीपी ओपी सिंह ने पुलिस को बड़े निर्देश दिए। कप्तान साहब हैं, हमारे आईजी साहब हमारे साथ हैं। हमने लंबी 1 घंटे की बात की सचिव से कि अपना काम वो कैसे करते हैं। जैसे कि बगल के थाने के सचिव से क्रिमिनल्स के बारे में इंफॉर्मेशन की जानकारी, ज़िले के सीआईए के साथ एक इंफॉर्मेशन की जानकारी, और एक हम तरीका हमने ईजाद किया इसमें से कि कप्तान साहब जो हैं। गोहाना अनाज मंडी में पीआर धान की खरीद न होने से किसानों में भारी नाराजगी। राइस मिल्स कोई नोट डायरी किसानों ने छीनी। इन्हें बहुत परेशानी दे रखी है और उसके बाद सरकार बिल्कुल आंख बंद करके बैठ गई है। हजारों ट्रक ट्रेलियां डेली यूपी बॉर्डर से क्रॉस करी जा रही है और जहां शेल। करनाल में पराली जलाने की घटनाओं में आई रिकॉर्ड तोड़ कमी, मात्र 3 केस आए सामने। पिछले साल 70 मामले हुए थे दर्ज। 3 मामले आरसेक द्वारा प्राप्त हुए हैं। तीनों मामलों पर विभाग द्वारा एफआईआर जुर्माना व एंट्री की गई है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वर्ष केवल 3 मामले जो हार्सेक द्वारा भेजे गए, जबकि पिछले वर्ष इन्हीं दिनों तक लगभग 70 मामले में प्राप्त हो गए। तो इस पर हादसे में लोगों के घरों और गाड़ी के शीशे टूटे। हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। किसी का मेन गेट ही गिर गया, किसी को गेट पे गिर गया, मतलब काफी सारा नुकसान हुआ। एक मोहल्ले में 4 मोहल्ले में लेके हर बार गलो ये एरिया में करो ये तो बच्चे घरों में थे। करनाल के रामनगर में गुब्बारे भरने वाली गैस का सिलेंडर हुआ ब्लास्ट। हादसे में कोई जानहानि नहीं। ये शुक्र मनाकर कि हमारे बच्चे बच गए हैं। सुबह 7 बजे का टाइम था, एकदम उठ के बाहर गए। हमने सोचा पता नहीं क्या हो गया, सारा शीशा अंदर ये ग्रिल लगी है, तब जाके बचाव हो गया। नहीं तो हम तो शीशे के पास ही सोए हुए थे। रेवाड़ी में क्रॉकरी की दुकान में लगी भीषण आग। शटर तोड़कर दमकल कर्मचारियों ने आग पर पाया काबू। फायर स्टेशन पर 10:04 पर सूचना मिली कि धारोड़ा चौकी के पास में दुकान में आग लगी। जैसे ही आगे देखा हुआ तो शटर इसके बंद थे। धुआं